ऐसे में ये कह देना केवल कि गठबंधन धर्म का पालन केवल बिहार में हम करेंगे, इसके बाहर हमारा गठबंधन नहीं है, ये एक वाइट ट्रुथ की बजाय एक ब्लैक लाई है। बिल्कुल, ये जबरदस्ती बनाया हुआ एक ऐसा शब्द है जिससे तत्कालीन जो दिखने लगते हैं जख्म उनको ढका जा सके। जी जी। हमने देखा था कैसे दिल्ली में भाजपा और जदयू मिलकर चुनाव लड़ी थी, जी देखा था ना हमने। जी बिल्कुल। रिजल्ट्स वहाँ भी अच्छे नहीं आए, रिजल्ट्स झारखंड में भी नहीं अच्छे आए। जी। तो इन दोनों के साथ होने और ना होने से कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है अन्य राज्यों के रिजल्ट्स पर। घटनाक्रम से पहले ही जदयू ने इशारों में कह दिया था कि वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में अपना दमखम दिखाने जा रही जी। है। 75 सीटें जो है वो चर्चा में भी आई थी, लेकिन अब बलियावी ने खुद मुंह से अनाउंस कर दिया था जी। और राजीव रंजन ने इस पे मोहर लगा दी थी। लेकिन असम पर नीतीश कुमार कुछ ज्यादा ही और असम भी भाजपा के पास है जी। तो आप समझिए कहीं ना कहीं परिस्थितियां ऐसी बनाई जा रही हैं नीतीश कुमार के द्वारा कि वो दबाव बना सके भाजपा पर। बिल्कुल है। एमएलसी मनोनयन के बाद आपने देखा जीतन राम मांझी किस तरह से एक्टिव हो गए हैं, अपनी बातों से भी थोड़ा सा किनारा किए हुए दिख रहे हैं। वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी जी किनारे के, ऐसे में उन्होंने कहा है कि बंगाल में खेला होबे और यहाँ बिहार में खेला राजद करोगे जी। राजद। एक और बात बता दूं, आपने चर्चा छेड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये खास तौर पे राजद समझ रही है कि बिहार में क्या हो रहा है और जो विपक्षी दल हैं और जो सत्ताधारी दल हैं उसमें बड़े दलों की बात हम अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, जदयू और भाजपा की बात छोड़ देते हैं। मांझी और मुकेश सहनी की बेचैनी से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है जी। बिल्कुल, कुछ लग नहीं रहा है कि अगर सरकार चलाना होता 5 साल, जिन दलों के लिए ये सत्ता संजीवनी से कम नहीं है जी। मुकेश सहनी और मांझी जी के लिए संघर्ष फिर 5 साल करने का हिम्मत नहीं है दोनों दलों में। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है, इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते, हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, आप भारत लाइव ही देख रहे हैं। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा यानी कि ऐसा शो जहां होती है खबरों की चीरफाड़। हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्टेशन पर होता है जिसकी उस खबर की चीरफाड़ करके उसके तह तक पहुंचते हैं डॉक्टर नमन मिश्रा। तो आज एक और जो है गर्मा गर्म खबर हमारे स्टेशन पर है। इमरजेंसी वार्ड में है ये खबर और इमरजेंसी में जब आई है तो उसकी खबर की चीरफाड़ करना अति आवश्यक है और जितना जल्दी हो सके ये अति आवश्यक है, क्योंकि रिजल्ट का इंतजार है। भाजपा पार्टी के भी लोग कर रहे हैं और जदयू के भी लोग कर रहे हैं। खबर है कि नीतीश कुमार जदयू को के जो साथ हैं वो भाजपा को हराने के लिए, नीतीश कुमार के ही साथी हैं भाजपा बिहार में, लेकिन भाजपा को हराने के लिए नीतीश कुमार ने ही ताल ठोक दी है, दम भर लिया है, हुंकार भर लिया है और नीतीश कुमार अपनी नीति लगाते हुए भी नजर आ रहा है। अब क्या है इस खबर की सच्चाई हम जानेंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर नमन मिश्रा के पास, इस खबर की चीरफाड़ देखते हैं। ये बातें कई बार सभी नेताओं ने कही हैं, भाजपा के लोगों ने भी कहा है, नीतीश कुमार ने भी कहा है, विपक्ष भी इस पर मोहर लगाती रही है, लेकिन इसकी सच्चाई इतनी सटीक नहीं है जितना सटीक तरीके से लोग बयान दे देते हैं। अक्सर हमने सुना है कि गठबंधन केवल बिहार में है, गठबंधन केवल बिहार में है, लेकिन हमने इसके बाहर भी प्रतिक्रियाएं देखी हैं। जब अरुणाचल प्रदेश में भाजपा जदयू के विधायकों को अपने पाले में कर लेती है तो बेचैनी दिखती है चेहरे पर। बिल्कुल, अनफ्रेंडली एक्ट नाम दिया गया था इस पूरे प्रकरण को, केसी त्यागी ने दिया था। केसी त्यागी ऐसे नेता है जिनकी तरफ अगर आप मुड़कर देखते हैं तो वो उनसे आप उम्मीद करते हैं कि वो लॉजिक वाली बातें करेंगे, वो ज्ञान वाली बातें करेंगे, वो सतहीन बातें नहीं करेंगे। और ऐसे तो जदयू के यहाँ प्रवक्ता बहुत सारे हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन जब मुझे कुछ अच्छा सुनना होता है और रिसोर्सफुल सुनना होता है और सटीक सुनना होता है तो मैं उनकी तरफ जाता हूं। और जब वो कह देते हैं कि अनफ्रेंडली है तो ये समझना चाहिए कि इससे बहुत खुश नहीं है जदयू, नीतीश कुमार भी।
जी। लेकिन सिंस नीतीश कुमार को जहां नागालैंड और अरुणाचल में धोखा मिला, जी, कागज पर नहीं, बस वैचारिक, जी बिल्कुल, वहीं बिहार में उनके साथ एक फ्रेंडली एक्ट किया गया है। जी, उन्हें कम सीटें आने के बावजूद सीएम बनाया गया है, जी, जो कि मैंने बहुत सुना है। मैंने सुना है कि एक समय था 2015 का, जब लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र कह रहे थे कि मैं डिप्टी सीएम बनना चाहता हूं, या सीएम की कुर्सी ही हम ना नीतीश कुमार को दें। फिर हमने सुना कि लालू यादव ने एक बड़ा हृदय दिखाते हुए, लोग चर्चाएं करते हैं, अब ये कितनी सच्चाई है तो अंदर की बातें ही जाने, बिल्कुल, लेकिन हमने सुना है कि लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि नहीं, नीतीश जी को ही जब वादा कर दिया है तो उनको बनाएंगे। सेम बात भाजपा करती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमने महाराष्ट्र में, हमने हरियाणा में, हमने पूर्व में राजस्थान में, फिर हमने दिल्ली में, लगभग हर जगह हमने ऐसी स्थितियां देखी हैं। जब सीएम का कुर्सी की बात आती है, शुरुआत में तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जब उस कुर्सी की बात आ जाती है, उसे बैठने की बात जब होती है, तो महत्वाकांक्षाएं भारी पड़ जाती हैं, हावी हो जाती हैं। और आप इसे राजनीतिक लोभ कहिए, लालच कहिए, लेकिन कोई कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। देखिए, राजनीति में कोई भी व्यक्ति जब भी आता है तो उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बड़ी होती है। जी बिल्कुल, और इसी को लेकर के जो भी रणनीति लगाई जाती है, चाहे किसी भी दल में हो, कहीं भी हो, किसी खेमे में हो, पक्ष में हो, विपक्ष में हो, हर जगह लोग इस बात को हमेशा अपने ध्यान में रखते हैं कि उन्हें राजनीति में बेहतर करना है। और जहाँ तक कि आपने नीतीश कुमार के साथ जो फ्रेंडली वाली जो बात कही, जो उन्हें एक क्वेश्चन जो दिया गया बिहार में, एमएलसी का जो मनोनयन हुआ है राज्यपाल कोटे से, उसमें भी हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार किस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद कम सीटों पर आए थे, मतलब 43 सीटों पर आके सिमट गए थे। इसके बावजूद भाजपा ने इस पूरे मामले में जो है संयम बरता और 50-50% का जो है आंकड़ा। लॉन्ग टर्म में भाजपा क्या सोच रही नीतीश को लेकर ये मैटर नहीं करता जी। फिलहाल मैटर यहाँ ये करता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भाजपा ने सीएम बनाया, बिल्कुल, कम सीटें आने के बावजूद। अपने नेचुरल जो उनका टेंडेंसी है भाजपा का कि हर राज्य में अपनी सरकार बनाना, आत्मनिर्भर बनना के से इतर से अलग हटकर, तो ऐसे में ये कह देना केवल कि गठबंधन धर्म का पालन केवल बिहार में हम करेंगे, इसके बाहर हमारा गठबंधन नहीं है, ये एक वाइट ट्रुथ की बजाय एक ब्लैक लाई है। बिल्कुल, ये जबरदस्ती बनाया हुआ एक ऐसा शब्द है जिससे तत्कालीन जो दिखने लगते हैं जख्म, उनको ढका जा सके। जी। अब यहाँ बात आगे होगी। हमने देखा किस तरह से नीतीश कुमार गए थे झारखंड में डैमेज करने के लिए। हमने देखा था कैसे दिल्ली में भाजपा और जदयू मिलकर चुनाव लड़ी थी। जी। देखा था ना हमने। जी बिल्कुल। रिजल्ट्स वहाँ भी अच्छे नहीं आए, रिजल्ट्स झारखंड में भी नहीं अच्छे आए। तो इन दोनों के साथ होने और ना होने से कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है अन्य राज्यों के रिजल्ट्स पर, क्योंकि नीतीश कुमार का ऑब्वियसली जदयू का उतना बड़ा क्षेत्र नहीं रहा है, प्रभाव क्षेत्र, लेकिन फिर भी अरुणाचल में, नागालैंड में हमने देखा तो स्थान उन्होंने बनाए। तो यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि जब दोनों के साथ आने और नहीं रहने से भी बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो फिर अलग लड़ने की आवश्यकता क्या है? तो फिर जदयू जबरदस्ती क्यों एक्सप्लोर कर रही है अपनी पॉसिबिलिटीज को? जब अगर मैं मान भी लेता कि ठीक है 6 सीटें इनकी 7 सीटें आई अरुणाचल में, लेकिन प्रभाव तो नहीं रख पाए ना, बिल्कुल, अपने विधायकों को काबू तो नहीं रख पाए, भाजपा ही तोड़कर लेके चली गई। तो मतलब आप बिहार के बाहर जाते हैं तो आपका प्रभाव भी कम होता है, अगर रिजल्ट्स अच्छे भी आते हैं तो आप उसे कैश नहीं कर पाते हैं पॉलिटिकली। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को जाकर आप विशेष बताइए कि आंकड़ों के हिसाब से कि क्या अनाउंसमेंट उन्होंने किया है और उसके पीछे की मंशा क्या है, वो मैं बता देता हूँ। जी, आपको बता दें कि जैसे ही पहले अरुणाचल प्रदेश की जो घटनाक्रम हुई थी, राजनीतिक घटनाक्रम, इससे पहले ही जदयू ने इशारों में कह दिया था कि वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में अपना दमखम दिखाने जा रही है। 75 सीटें जो है वो चर्चा में भी आई थी, लेकिन अब बलियावी ने खुद मुंह से अनाउंस कर दिया था जी, और राजीव रंजन ने इस पे मोहर लगा दी थी जी कि 75 सीट वाले बात जी। लेकिन अभी 75 नहीं, लेकिन ये आंकड़ा जो है अगर बंगाल के संदर्भ में देखें तो 45 पर आकर के सिमटता हुआ दिख रहा है जी। प्रथम चरण में जो जदयू ने अपने ओर से 5 जो प्रत्याशी थे उन्हें टिकट जारी किया था, जिसमें से 4 प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया। जो उसके पीछे ये कारण बताया गया कि फॉर्म भरने में अशुद्धियां हुई थी, जिसके बाद जदयू पार्टी फॉर्म भरने को लेकर के बेहद जो है वहां सक्रिय हो गई है, संजीदा हो गई है। कार्यकर्ताओं के जो फॉर्म है, प्रत्याशियों के फॉर्म जदयू अपने देखरेख में भरवा रही है। और अब तक जो है जितने चरण हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर के अभी तक सभी चरण को मिला करके 45 सीट जो है 45 टिकट जदयू अपने खाते से बांट चुकी है। और
जी, ये बढ़ने वाली भी है। लेकिन असम की बात करें तो वही बंगाल से भी ज्यादा जदयू असम पे पूरा फोकस देना चाह रही है। हम आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ जदयू का पहले से भी रुझान रहा है। अरुणाचल प्रदेश हमने देखा, नागालैंड हमने देखा। तो अब असम की जब बात आती है तो असम में जो कुछ जो मुख्य जो सेंटर है, पावर सेंटर, वहां जदयू अपना पूरा ध्यान बनाए हुई है। असम की बात करें तो असम में जदयू अभी तक 50 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने की ऐलान कर चुकी है। 50 सीटें जो है बांट चुकी है टिकट। आपको बता दें कि असम में तिनसुकिया, सिलचर, उसके बाद असम में नवगांव है और गुवाहाटी है। ये 4 जगह ऐसे हैं जो जहां पे जदयू अपना पावर सेंटर के रूप में देख रही है। इस चारों एंगल पे जाकर के जदयू अपना काम कर रही है। तो असम एक और जहां बंगाल पर बीजेपी पूरा फोकस लगाई हुई है, तो वहां तो दे ही रही है, लेकिन असम पर नीतीश कुमार कुछ ज्यादा ही, और असम भी भाजपा के पास है। तो आप समझिए कहीं ना कहीं परिस्थितियां ऐसी बनाई जा रही है नीतीश कुमार के द्वारा कि वो दबाव बना सके भाजपा पर। बिल्कुल। और अगर दबाव नहीं भी बनता है तो कम से कम जो अनफ्रेंडली एक्ट हुआ है उसके बराबर में अपने आप को खड़ा करें और ये एहसास कराएं कि आप हमारे साथ जो रिश्ता हमारा आपका गठबंधन का होगा वो बराबरी का ही होगा। अगर आप हमसे बात बिना किए हुए चुनाव में जाइएगा तो हम वहाँ चुनाव जरूर लड़ेंगे, आपके खिलाफ ही लड़ेंगे और आपको डैमेज करने तक लड़ेंगे। देखिए बंगाल की परिस्थितियां अलग हैं, वहाँ जदयू कहीं कंटेस्ट में नहीं, लेकिन असम में वो टक्कर दे सकती है क्योंकि मौजूदा सरकार भाजपा की है। लेकिन यही नहीं, मैं आगे आपको कहानी और बताने जा रहा हूँ और इंटरेस्टिंग कहानी जो देखना चाहिए। यही केवल देख लेने से हमारी ये जो पंचनामा हमारा पूरा नहीं होता है, ये कोई साधारण सी खबर हो जाएगी। इतना बिल्डअप छोटी चीज के लिए नहीं हो सकता है। बिल्डअप ये है कि अगले ही साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बिल्कुल, फिर अन्य जगहों पर चुनाव है, फिर कश्मीर में चुनाव है और उन चुनावों में जदयू बहुत प्रचंडता से उतरेगी। और उत्तर प्रदेश की चुनाव की तैयारी के लिए पता है ना पटना में कितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं, आरसीपी सिंह लगे हुए हैं और नीतीश कुमार खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और खबर ये आई है कि अशोक चौधरी को भेजा जाएगा उत्तर प्रदेश, जो आसाम वाली जिम्मेवारी है पिछली बार अशोक चौधरी को दी गई थी, आसाम और आसपास के इलाकों की, लेकिन इस बार श्रवण कुमार मंत्री को दे दिया गया है ताकि क्योंकि अशोक चौधरी को भेजा जाएगा यूपी और योगी को रोकने के लिए बिहार से पासी समाज से आते हैं अशोक चौधरी, इनको भेजा जा सकता है। और ये सारी तैयारियां की जा रही हैं केवल इसका बदला लेने के लिए कि अरुणाचल प्रदेश में तो आपने हमें डैमेज किया ही किया और बिहार में आप हमारे साथ खेला करना चाह रहे थे, तो बंगाल में खेला बाद में हो गए, बिहार में पहले हो गए। और बिहार में जो भाजपा नीतीश कुमार को कोने में करके करना चाह रही थी वो उससे तो वो बच गए, लेकिन जवाब तो इसका जरूर देंगे। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए जब इस पूरे मामले को आपने खेला करवे की बात कर दी, बंगाल में खेला होवे, तो इस पर राजद ने भी आज अपनी एक प्रतिक्रिया दी है। राजद के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, जो बिहार में राजनीतिक हलचल मची हुई है एमएलसी मनोनयन के बाद। आपने देखा जीतन राम मांझी किस तरह से एक्टिव हो गए हैं, अपनी बातों से भी थोड़ा सा किनारा किए हुए दिख रहे हैं। वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी जी किनारे के, ऐसे में उन्होंने कहा है कि बंगाल में खेला होवे और यहाँ बिहार में खेला राजद करोगे। जी एक और बात बता दूं, आपने चर्चा छेड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये खास तौर पे राजद समझ रही है कि बिहार में क्या हो रहा है। और जो विपक्षी दल हैं, जो सत्ताधारी दल हैं, उसमें बड़े दलों की बात हम अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, जदयू और भाजपा की बात छोड़ देते हैं। मांझी और मुकेश सहनी की बेचैनी से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल। कुछ लग नहीं रहा है कि अगर सरकार चलाना होता 5 साल, जिन दलों के लिए ये सत्ता संजीवनी से कम नहीं है, मुकेश सहनी और मांझी जी के लिए संघर्ष फिर 5 साल करने का हिम्मत नहीं है दोनों दलों में, लेकिन फिर भी ये दोनों दल बेचैन हैं, अपनी सरकार पर ही कहीं ना कहीं दबाव बनाए हुए हैं, नीतीश कुमार और भाजपा पर दबाव बनाए हुए हैं अपने हिस्से के लिए। ये कुछ आपको इशारा नहीं कर रहा है जी। और एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि होली मिलन को लेकर के तो जहां रोक लग गया है सरकारी स्तर पर, वहीं कहीं कहीं जो छोटे तौर पे जो है गुपचुप तरीके से मिलन हो रही है। ऐसे में सत्ता पक्ष के ही किसी घर में हम मौजूद थे जहाँ होली मिलन का कार्यक्रम हो रहा था। जब आपने छोटे दल की बात कही, जो एनडीए में मौजूद है घटक दल के रूप में, उन्होंने रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है। उन्होंने नहीं सरकार बनाने की जी। और उन्होंने जोड़ तोड़ भी करना शुरू कर दिया। अब जोड़ तोड़ में देखिए उनके गणित के हिसाब से क्या है, उनके गणित के हिसाब से है 4 जीतन राम मांझी जी की, 4 वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी जी, 8 हो गया। अब विपक्ष पहले से 110 पे है, 4 8 इधर हो गया, 5 ओवैसी जी की पार्टी का गिन है वो लोग, तो 8 5 आपको 7 5 13 हो गया। उसके बाद सुमित सिंह जी है,
उनका वो गिन रहे हैं, निर्दलीय को जोड़ जी, रहे हैं, सुमित सिंह जी जमा खान को जोड़ रहे हैं। और जमा खान जी, एक खबर हमारे पास है जो सूत्र हमारे बताते हैं कि जमा खान जी जो है मांझी जी के प्रभाव में है और दरबारी भी कर रहे हैं, बार बार उनका आना जाना हो रहा है। तो ऐसे में जीतन राम मांझी उस पूरे मामले के मतलब ये एक संभावना है जिसकी तलाश की जा रही है जी। अगर मुकेश सहनी मांझी के पास जाते हैं तो केवल अपना दुखड़ा रोने थोड़ी जाएंगे जी, कुछ ना कुछ तो जोड़ घटा उसमें भी होगा। लेकिन ये पूरा प्रकरण यही रुका हुआ है मुकेश सहनी को लेकर के, क्योंकि मुकेश सहनी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके पास जो ये 4 हैं वास्तव में है या नहीं, वो उनके प्रभाव में नहीं है। जी। देखिए सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि मांझी जी के भी जो विधायक हैं वो भी पूरी तरह से मांझी जी के कंट्रोल में है नहीं। अगर इसीलिए इस संभावना को कल हम पंचनामा में तलाश रहे थे, लेकिन हम वहां तक इसलिए नहीं पहुंचे थे क्योंकि हमें पता था कि अभी मौजूदा स्थिति में नीतीश कुमार के बिना सरकार बना पाना असंभव है किसी के लिए। भले ही नीतीश कुमार 45 सीटों पर है, लेकिन इन 45 सीटों की आवश्यकता सभी को है। 45 सीटों का एक अलग प्रभाव, बिल्कुल अलग प्रभाव है, चेहरे का वोट बैंक है, आपके सारे गणित ध्वस्त हो जाते हैं। अब तो लौकुश एक हो गए हैं जी। नीतीश कुमार ने कागज पर ही सही, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से जो लिखवा लिया है और जो उनको बदले में उनको जो सम्मान दिया है जी। वो उसके चलते उपेंद्र कुशवाहा के साथ इंक्लाइन सारे कुशवाहा तो ऋणी हो ही जाएंगे। और अगर उपेंद्र कुशवाहा अपने इस जो उनको मिला है इसकी व्यापकता को पहुंचा देंगे पूरे समाज तक, तो आप देख लीजिएगा रिजल्ट उनको मिल जाएगा। बड़ी बात यहाँ यही है कि कहीं ना कहीं छोटे दलों की बेचैनी, विपक्ष का मुंह मन में लड्डू फोड़ना, बार बार खेला हुआ जो बोल रहे हैं, और भाजपा और जदयू का हर मुद्दे पर सामने आकर नहीं लड़ना, पीछे पीछे से लड़ना, ये साबित कर रहा है कि बड़ी तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक चुनाव, सारे चुनाव के बीच असम, बंगाल, असम के बाद फिर वहाँ यूपी, इन सारे, फिर कश्मीर, इन सारे चुनाव के बीच एक चुनाव हम बहुत सामने दिख रहा है, लेकिन हम में से कोई बोल नहीं पा रहा है। उस चुनाव के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। तो आसपास के चुनाव की रणनीतियों को देखते हुए, जोड़ घटाव और दावपेचों को देखते हुए, किस परिस्थिति में नीतीश कुमार 2-3 तरीके से चुनाव बाहर जाकर लड़ते हैं भाजपा से, मैंने देखा है। अगर हमने झारखंड की चर्चा की तो समझना पड़ेगा, झारखंड में जाकर आग लगाकर भाजपा की सरकार गिरवा कर वो आ गए और वापस गए तक नहीं। सरजू राय बाद में उनका भतीजा ज्वाइन करता है जदयू। ब्रेड क्रम्स हर जगह है, पकड़ना पड़ेगा आपको। दिल्ली जाते हैं, उन्हें पता था कि भाजपा को कुछ दिल्ली में मिलना नहीं है, और जाकर दिल्ली में 2 सीट लेकर अपना काम अपना काम करके आते हैं, क्योंकि इनकी पार्टी की व्यापकता के लिए भी इनको चुनाव लड़ना पड़ता है ना अलग अलग राज्यों में। तो अपना काम इन्होंने कर लिया, बाकी अब समझे भाजपा। और यही बातें अन्य राज्यों में भी एक स्थापित करना चाहते हैं। देखिए अपनी संसदीय दल है तो उसका एक सम्मान करने के लिए, उसकी जो उपयोगिता उसको बचाए रखने के लिए चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा, एक सर्टेन डायरेक्शन होता है। लेकिन इस तरह से एग्रेसिव 50 सीट पे उतार देना, 45 सीट पे उतार देना, अगर गलत हो जाता है एक बार फॉर्म तो दोबारा उसको लेकर बहुत इम्पल्सिव रहना कि नहीं ठीक से करवाइए, ये सारी चीज़ें इशारा कर रही हैं नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। और जब वो बाकी राज्यों में थोड़ा मनमुटाव जब करेंगे तो यहाँ आकर जो बड़ी लड़ाई है उसके लिए हो सकता है कि एक मनोबल और एक नैतिक जो होता है ना स्थान, उच्च स्थान, नैतिक स्थान, वो प्राप्त वो कर ले, फिर वो तय करेंगे। क्योंकि जवाब तो नीतीश कुमार का जितना है वो सब मैंने दे दिया है आपको, क्या क्या वो कहेंगे। बिहार के लिए कर रहे हैं, धोखा मिला, मुझसे पद छीनने की कोशिश की गई, जबरदस्ती मुझे बनाया गया, मैं नहीं चाहता था, लेकिन मुझे तिरस्कृत करने की कोशिश की गई, मेरे पद को नीचा करने की कोशिश करेगी, एक सीएम के पद की गरिमा को गिराया गया, विपक्ष के रूप में बैठकर मेरे साथ दुश्मन की तरह सभी बात कहीं ना कहीं मुझे समझ में नहीं आता कौन विपक्ष है कौन सत्ता पक्ष है, ये बात नीतीश कुमार जी कहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार जी हैं सीधे तौर पे देखा जाए तो अभ्यास मैच खेलना शुरू कर दिए हैं। T20 उन्हें भी खेलना है, उन्हें भी शील्ड हाथ में लेकर के आना है और उसको फिर माथे पे सजा करके अपनी ही पीठ थपथपानी है। जुड़े रहें बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहता है। आपको कैसा लगता है हमारा पंचनामा, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। हमारा कमेंट बॉक्स जो है बिल्कुल ओपन है। शेयर का बटन अभी भी निःशुल्क है, अभी आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। शेयर के बटन पे क्लिक करके इस खबर को अन्य जगह पहुंचा सकते हैं। जुड़े रहें बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।